गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 5 की गणित की कार्यपत्रक नंबर 21 और इसमें हमें करना है पाठ नंबर 10, 10वां और 100वां भाग। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यपत्रक को हल करना। प्रश्न नंबर 1, डिब्बों में सही भाग संख्या लिखो। देखिए यहाँ पर आपको कुछ चित्र दे रखे हैं, उसमें आपको भिन्न संख्याओं को देखकर लिखना है। तो देखिए जैसे पहले में दे रखा है, इसमें गोले में 3 भाग किए गए हैं और उनमें से 2 भाग में रंग कर दिया गया है। तो इसको हम लिखेंगे 2/3। दूसरा देखिए उसमें 8 भाग दिए हैं बराबर और उसमें से 3 भाग में रंग कर रखा है, तो यह बनेगा 3/8। तीसरा देखिए, तीसरे में 4 भाग कर रखे हैं, 4 में से 1 भाग में रंग किया गया है, तो यह बनेगा 1/4। चौथा देखिए, 6 बराबर भाग कर रखे हैं, उनमें से 2 भागों में रंग कर दिया गया है, तो यह बनेगा 2/6। पांचवा देखिए, 10 बराबर भाग किए गए हैं, उनमें से 7 में रंग किया गया है, तो यह बनेगा 7/10। छठा देखिए, 10 बराबर भागों में से 3 भागों में रंग कर दिया गया है, तो यह बनेगा 3/10। ऐसे भाग जो 10वें भाग को दर्शाते हैं, यानी 10 बराबर हिस्सों का एक हिस्सा, ये खास होते हैं। इनको हम दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं और दशमलव को एक बिंदु से दिखाते हैं। तो बच्चों इसमें बताया गया है कि अगर ऐसे भाग हों जिनको हम 10 बराबर भागों में बांट दें, तो उसको हम दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 3/10 जो है, इसमें 10 बराबर भाग हैं, उनमें से 3 भाग हमने ले लिए हैं, तो इसको हम 3/10 को लिख सकते हैं 0.3। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, निम्न भाग संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर एक बात हम सीख चुके हैं कि ऐसी कोई भी भिन्न संख्या जिसके नीचे 10 आता है वह दशमलव रूप में लिखी जा सकती है। अब यहाँ पर जो संख्याएं दे रखी हैं, इनके सबके नीचे 10 आ रखा है, तो इनको हम दशमलव रूप में लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी भिन्न संख्या जिसके नीचे 10 हो वह दशमलव संख्या कहलाती है। पहला देखिए 9/10 है, तो इसको हमने 0.9 लिख दिया है। दूसरा देखिए 3/10 है, तो इसको हम 0.3 लिख सकते हैं। तीसरा देखिए 7/10, इसको हम लिख सकते हैं 0.7। फिर देखिए 1/10, इसको हम लिख सकते हैं 0.1। और अगला देखिए 8/10, इसको हम लिख सकते हैं 0.8। फिर 5/10, इसको हम लिख सकते हैं 0.5। तो ये 0.9, 0.3, 0.7, 0.1, 0.8 और 0.5 ये दशमलव रूप हैं। प्रश्न नंबर 3, दिए गए डिब्बों को 10 बराबर भागों में बांटा गया है। अब देखिए यहाँ पर ये आपको डिब्बा दे रखा है, इसको 10 बराबर भागों में बांट दिया गया है और आपको कुछ काम करने हैं। पहला, 1/10 भाग को लाल रंग करो, तो हमने 1/10 भाग को लाल रंग कर दिया है। दूसरा, 0.2 हिस्से को पीला रंग करो। 0.2 का मतलब होता है 2/10, यानी कि 10 के 2 हिस्से, उनको पीला रंग करना है, तो ये 2 हिस्सों को हमने पीला रंग कर दिया है। तीसरा देखिए, 0.5 हिस्से को हरा रंग करो। 0.5 का मतलब हुआ है 5/10, यानी 10 में से 5 हिस्से, तो 5 हिस्से हमने हरे रंग के कर दिए हैं। चौथा देखिए, इस डिब्बे का कितना भाग बिना रंगा रह गया है। भाग और दशमलव दोनों में लिखो। अब देखिए इसके जो बिना रंगे भाग हैं वो 2 बचे हैं और हम इसको भाग में लिखेंगे 2/10 या फिर 0.2। प्रश्न नंबर 4, ऊपर दिए गए डिब्बे की सभी पट्टियों को फिर से 10 भागों में बांटा गया है। देखिए और उत्तर दीजिए। अब क्या है, हमने इसको 10 और भागों में बांट दिया, अब एक नया बक्सा बन गया। देखिए कैसा बना है ये। और इसमें प्रश्न नंबर 4 का पहला भाग देखिए, बड़े डिब्बे को कितने छोटे भागों में बांटा गया है। तो जब हमने इसमें छोटे डिब्बे गिने तो वो निकले 100। दूसरा, क्या हम कह सकते हैं कि हर छोटा डिब्बा बड़े डिब्बे का 100वां यानी 1/100 भाग है। हाँ, क्यों? क्योंकि इसको हमने 100 भागों में बांट दिया है और 100 भागों में से जब हम ऊपर वाला एक लेंगे डिब्बा, तो वो 1/100 ही बनेगा। तीसरा, 15/100 भाग को नीला
करना है। तो देखिए ये हमने 15/100 भाग को नीला कर दिया है, 20/100 भाग को पीला रंग कर दिया है और 35/100 भाग को हमने हरा रंग कर दिया है। अगला देखिए कितना भाग इस डिब्बे का बिना रंगे रह गया है। तो जो ये खाली भाग बचा है यह बिना रंगे रह गया है। ये 30 डिब्बे हैं तो हमने लिखा 30/100 या 0.3। अब देखिए इसमें 5वें भाग को भी और करना है। अब 0.27 भाग को संतरी रंग कीजिए। तो हमने ये जो 0.27 भाग है इसको संतरी रंग कर दिया है और यह जो भाग बनेगा वो बनेगा 27/100, यानी 100 में से 27 भाग हमने संतरी रंग कर दिए हैं। चीज़ें जिन्हें 100 भागों में बांटा जाता है उन्हें भी दशमलव रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 34/100 को हम लिख सकते हैं 0.34 या 20/100 को लिख सकते हैं 0.20। 5/100 को हम लिख सकते हैं 0.05। बच्चों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जैसे 20/100 है तो इसको हम 0.20 नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे 0.20। अब देखिए क्या हम 0.20 को 0.2 भी लिख सकते हैं? हाँ, हम 0.20 को 0.2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद अगर कोई संख्या है और उसके बाद कितने भी आप ज़ीरो लगा दें तो उसमें ज़ीरो का कोई महत्व नहीं होता। अब देखिए प्रश्न नंबर 5। आपके सेंटीमीटर स्केल को देखिए। हर सेंटीमीटर के बीच में आपको 10 भाग दिखेंगे। क्या आपको ये दिखें? तो अपना फुट्टा लेकर के आप देखिए, उसमें आपको 10 भाग दिखेंगे। हमने उत्तर दिया हाँ। यह मिलीमीटर का माप है, यानी सेंटीमीटर के अंदर जो ये 10 भाग दिखेंगे आपको, इनको हम मिलीमीटर कहते हैं। तो जो छोटी चीज़ें होती हैं उनको हम मिलीमीटर में नापते हैं और 1 मिलीमीटर जो है वह 1/10 सेंटीमीटर होता है, या फिर इसको हम 0.1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अपने नाखून को या पेंसिल की नोक को मिलीमीटर में नापो, जैसे यहाँ दिखाया गया है। और आपने अपनी पेंसिल की नोक नापी तो वो कितनी निकली? इसमें देखो, इसमें निकली है वो 4 मिलीमीटर। अब इस पेंसिल की लंबाई है 6 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 6.4 सेंटीमीटर। पहला देखिए, सेंटीमीटर स्केल की मदद से निम्न लंबाई की रेखाएं बनाओ। अब आपको एक स्केल लेना है और आपको 5 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर या 5.6 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है। तो बच्चों ये मैंने एक रेखा खींच दी है और इसके खा भाग में 7 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर की रेखा भी बना दी है। दूसरा भाग देखिए, रिक्त स्थान भरो। पहला 13.2 सेंटीमीटर, इसको हम लिखेंगे 13 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर, क्योंकि दशमलव से पहले जो भी संख्या होगी वह सेंटीमीटर होगी और दशमलव के बाद की जो संख्या होगी वह मिलीमीटर होगी। इसी तरीके से खा देखिए 4.9 सेंटीमीटर। अब यह नाप सेंटीमीटर में दिया गया है तो दशमलव से पहले की जो संख्या होगी वह सेंटीमीटर दर्शाएगी और दशमलव के बाद की संख्या मिलीमीटर दर्शाएगी। दशमलव से पहले की संख्या है 4 तो ये हुआ 4 सेंटीमीटर और दशमलव के बाद है 9 तो ये होगा 9 सेंटीमीटर। तो 4.9 सेंटीमीटर ये बनेगा 4 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर। गा देखिए 3.4 सेंटीमीटर, तो ये बनेगा 3 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर। अब प्रश्न नंबर 6। इसी तरह 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और 10 पैसे 1 रुपये का 100वां भाग हैं। 10 पैसे क्या हो गए? बराबर 1/10 रुपया, इसको हम लिख सकते हैं 0.1 रुपये। और 1 पैसे को हम लिख सकते हैं 1/100 रुपया, क्योंकि 1 पैसा जो है वो 100 का या 100 का 1 भाग होगा, इसको हम लिखेंगे 0.01 रुपया। अब देखिए यहाँ पर मिलान करना है। 5 पैसे होंगे 0.05 रुपये, 10 पैसे होंगे 0.10 रुपये, 25 पैसे होंगे 0.25 रुपये, 50 पैसे होंगे 0.50 रुपये, 75 पैसे होंगे 0.75 रुपये और 99 पैसे होंगे 0.99 रुपये। तो बच्चों ये हमने गणित की वर्कशीट हल कर ली है। अन्य विषयों की वर्कशीट के आंसर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।